मौलवी साहब ने बड़ी प्यारी बात बताई, एक वाकया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला अंगूर वाला। अब बड़े तेज तेज लोग हैं हम में, कोई बोले ये भी करके देखना चाहिए, मेहमान को खिलाओ, मेहमान से बोलो पैसे दे, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, मजाक किया करते थे ना। एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, तवज्जो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऊंट चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे भाई इसको ऊंटनी का बच्चा दे दो। वो हैरान, यार मैं इनसे ऊंट मांगता हूँ और हुजूर फरमाते हैं ऊंटनी का बच्चा दे दो। कहने लगे या रसूल मुझे ऊंट चाहिए, ऊंट, मैं बच्चे से क्या करूंगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे वो जो ऊंट होगा वो किसी ऊंटनी का ही बच्चा होगा ना। तो आपका मजाक कैसे था ना। एक बुढ़िया आई, कहने लगी कि मैं जन्नत जाऊंगी। आपने फरमाया नहीं, आप नमाज को चले गए। कुछ देर में आए तो वो रो रही है, चीखें मार रही है। आपने अम्मा आयशा से फरमाया कौन है? कहा वही औरत है जिसको आपने कहा जन्नत नहीं जाओगी। आपने फरमाया बुलाओ उसको, बुलाओ। वो आई तो आपने फरमाया अरे भाई तू बूढ़ी है, बूढ़े जन्नत नहीं जाएंगे, अल्लाह बूढ़ों को दोबारा जवान करेगा और जवान करके जन्नत में भेजेगा। वहां तो नेमतें हैं ना, बूढ़ों ने क्या खाना है, इधर शुगर के मरीज तो फला तो फला। जन्नत में तो नेमतें हैं, नेमतें तो मजे नौजवानों ने लेने हैं। तो हुजूर का मजाक का भी तरीका था, तबस्सुम फरमाते थे, ज़हक फरमाते थे, कह कहा नहीं फरमाते थे। जहाँ से हम शुरू होते हैं ना वो हुजूर नहीं करते थे। तबस्सुम फरमाते थे, ज़हक फरमाते थे। अल्लाह ताला हुजूर की तमाम मुबारक सुन्नतें हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखो, ये मैंने आयत पढ़ी ना, कुल्लु मन अलैहा फान। भाई अबू बकर का बेटा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक बेटा था इब्राहिम, जन्नतुल बकी में भी उसकी कब्र मुबारक है। वो थोड़े बड़े हो गए थे, उनका इंतकाल हो गया और आप इतना रोते थे उनके पीछे। आप फरमाया करते थे या इब्राहिम इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनुन, कि तुम्हारी जुदाई से हम बड़े गमगीन हैं। तो ये दर्द उसी को महसूस होता है जिस पे गुजरती है। अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए, लेकिन याद रखो एक दिन हमने कंधों पे उठ के जाना है, चाहे जितनी भी गुजार ले। कुल्लु मन अलैहा फान, अल्लाह का ऐलान है, जो भी जी रूह है रूह जमीन पर ये खत्म होगा, बाकी कौन रहेगा? वयबका वजहु रब्बिक जुल जलाली वल इकराम, सिर्फ तेरा रब बाकी रहेगा। जो वजह कायनात है वो भी अल्लाह के पास है, जिनके लिए कायनात सजी। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों फिर जा कहाँ रहे हैं? उस कब्र में करना क्या है? वो क़यामत तक सोना कोई है? ये जो करते हैं ना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सदका करना, ज़कात करना, सिला रहमी करना, पड़ोसियों के हुकूक, बीवी के हुकूक, शोर के हुकूक, ये कब्र को जन्नत का बाग बनाते हैं। मेरी और आपकी जो जन्नत है ना वो एक खाली प्लॉट है, समझना, चटियल मैदान है। यहाँ सुभान अल्लाह कहेंगे वहाँ दरख्त लगेगा, यहाँ सदका करेंगे वहाँ नहरें बहेंगी, यहाँ आमाल करेंगे वो डेवलपमेंट हमारे ही हाथ में है, विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। सिर्फ आमाल करने और कुछ भी नहीं करने, पैसे भी नहीं लगाने। हाँ, जुल्म नहीं करना, दुनिया की औरतों से नजरों को नीचे करो, अल्लाह उधर हूर देंगे। दुनिया की शराब को छोड़ो, अल्लाह वहाँ शराब देगा। शहद की नहर, शराब की नहर, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून, जन्नत की अल्लाह तारीफ कर, फीहा अनहार, उसमें नहरें। वो किसके लिए? वो मेरे आपके लिए तो हैं। तभी अल्लाह यहाँ डोरी खींचता रहता है। अगर अल्लाह हमारी डोर छोड़ दे तो हम अल्लाह को भूल जाए। क्यों भाई, है कि नहीं? अगर अल्लाह आजमाइश ना लाए, अल्लाह खुद कहते हैं ना, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू। अल्लाह कहते हैं हम तुम्हारी थोड़ी सी डोर खींचते हैं लअल्लहुम यरजिऊन। डॉक्टर कहते हैं ला इलाज, अब क्या कहते हो? ऐ अल्लाह अब तू ही दे, ए अल्लाह अब तू ही कर। ऐसे ही है ना, सहाबा का पहला लफ्ज ये होता है ए अल्लाह तू कर, हमारा आखिरी लफ्ज ये होता है ए अल्लाह तू कर। ये फर्क है, ये फर्क है और वाज़ेह फर्क है। बातें अलग, मसाइल अलग, फतवे अलग, ये वाज़ेह फर्क है। सहाबा का यकीन अव्वल दर्जे में था, हमारा आखिरी दर्जे में आके आता है कि अल्लाह करेगा, जब डॉक्टर भी जवाब दे। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये बहुत मुख्तसर सी है। यकीन इसमें यही हो कि मेरे ये कदम हर दिन कब्र की तरफ है, और ये हकीकत है, किसी मौलवी की बात ही नहीं है। कदम सुए मरकद, नजर सुए दुनिया, कहाँ जा रहा है किधर देखता है। तो अल्लाह जो डोर खींचते हैं ना, एक बात याद है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अंगारे, वो क्या कहते हैं, अहद 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 कहते थे ना।
मुशरिकीन आते, छोड़ दे अहद अहद कहना, वो तुझे जिसको तू पुकारता वो तेरी मदद ही नहीं कर रहा, और तू क्यों पुकार रहा है और तकलीफ में और अजाब में। वो फिर भी बोलते अहद। सोचो यार, इधर हमारी सिर्फ कोई नाखून खींच दे हम कलमा छोड़ दें, ईमान हमारा ऐसा है। 50,000 रुपए पे कादियानी ईमान खरीद रहे हैं हमारा सिंध में, इधर पंजाब में चले जाएं, थोड़ी सी फैसिलिटीज देके ईमान बिक रहा है। ईमान इतना कमजोर तो नहीं। सुनो अहद अहद अहद, वो छोड़ बिलाल अहद कहना, वो नहीं सुनता तेरी। बिलाल पता क्या कहते थे रजी अल्लाह अन्हु, ये मेरे आपके लिए असल चीज है, जो सुनने के लिए बैठे हैं और चलने के लिए बैठे हैं। हजरत बिलाल फरमाते थे, वो कहते थे ना मुशरिकीन वो तुझी मदद नहीं करता, छोड़ दे। बिलाल फरमाते थे वो देख रहा है कि बिलाल कच्चा है या पक्का है, वो देख रहा है कि बिलाल बोलो हाँ, और बिलाल ऐसे पक्के निकले, हुजूर ने फरमाया तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुन के आ रहा हूँ। ये चाहिए बस, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, नियत की बात है। जहाँ जुल्म हो रहा है छोड़ दो, हुकूक अदा कर लो, नमाज वक्त पे पढ़ लो, भाई ये चंद काम ही तो करने। भाई सईद अनवर हैं हमारे दोस्त क्रिकेटर, हम हज पे साथ होते हैं। सईद भाई बड़ी प्यारी बात बताते हैं, देखो फरमाते हैं कि भाई जहन्नुम जाना मुश्किल है, जन्नत जाना आसान है, और लोग मुश्किल के पीछे लगे हुए आसान को छोड़ा भाई। कैसे? जहन्नुम में कौन जाएंगे? काफिर, और सर्विस स्टेशन भी है ना ईमान वालों का, गुनाहगार है नहीं है। और जन्नत तो प्यारी प्रॉपर्टी है ना, ताजमहल, गंदे को ही जाएंगे, साफ होने के लिए तो जाएगा भाई, जाहिर से वो कुरान है हदीस है, मैं कोई कह रहा हूँ मुझे ना पकड़ लेना बाद में जहन्नुम भेज रहा है। देखो तो सईद अनवर कहते हैं देखो जहन्नुम जाने के लिए क्या करना पड़ता है? गुनाह, और जन्नत जाने के लिए गुनाह करना नहीं, गुनाह छोड़ना है। तो जन्नत के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, छोड़ना पड़ता है। और गुनाह के लिए पैसे भी लगाते हो, वक्त भी लगाते हो, दिमाग भी लगाते हो, टेंशनें भी अपनाते हो और जुल्म भी करते हो, जहन्नुम के लिए तैयारी आसान है। और जन्नत के लिए उस गुनाह को छोड़ दो, क्या मिल जाएगी? तो जन्नत आसान है, जहन्नुम। लेकिन इंसान मुश्किल के लिए जो मेहनत कर रहा है, सीधी के लिए तो गुनाह सिर्फ छोड़ दो, आमाल करने के लिए नहीं। तकवा, तकवा किसका नाम है? नमाजें पढ़ने, रोजे रखने, ज़कात देने, इसका नाम नहीं है। हम कहते हैं बड़ा मुत्तकी है, नमाज पढ़ते है तो नहीं नहीं नहीं, आमाल करने वाले का नाम मुत्तकी नहीं, गुनाह छोड़ने वाले का नाम मुत्तकी है। और अल्लाह ने कुरान में ये कोई कहा है कि मेरे सबसे ज्यादा करीब नमाजी है, रोजेदार है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे ज्यादा गुनाह छोड़ने वाला मेरे सबसे ज्यादा करीब है। मुश्किल बात है ये, बताओ मुश्किल बात है? सच सच बताओ। गुनाह करना मुश्किल है, छोड़ना तो आसान नहीं, करने के लिए इतना कुछ। तो जन्नत आसान है, जहन्नुम मुश्किल है। हम मुश्किल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आसान के लिए तो सिर्फ छोड़ना ही है। तो हम नियत करें खुद अपना, हर आदमी अपना मुफ्ती खुद है। देखो यहाँ सिर्फ थोड़ा सा तो सब्र करना है, फिर क़यामत तक कब्र में क्या ही मजा हो मेरी और आपकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। अलकब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। दो ही रास्ते हैं, तीसरा नहीं है। ये कोई मौलवियों की बात नहीं समझना, ये मेरे आप से ही जुड़ी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कब्र में दो ही रास्ते हैं, या तो जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गड़ा है, तीसरा कुछ नहीं। जन्नत का बाग कैसे बनेगा? ऐसे नहीं जिंदगी हो यूरोप वाली, फैशन हो यूरोप वाला, मौत आए मक्का में, दफन हो मदीने में, नहीं हो सकता। इस्लामाबाद जाओ, कोयटा की गाड़ी में बैठोगे, जिस रास्ते पे चल रहे हो नतीजा यही होगा, कोई मौजज़ा नहीं होगा। हाँ अभी जिस रास्ते पे चल रहे हो अभी सोचो उसी तरफ जाओगे। अभी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हो तो फिर जन्नत कब्र है, बस कब्र जन्नत का बाग है। अभी हुजूर की जिंदगी से हटे हुए भले से सुभान अल्लाह माशाल्लाह के नारे लगाते रहो, लोगों के सामने बुजुर्ग बन जाओ, नहीं कुछ भी नहीं होगा। दीन तो बड़ा साफ सुथरा है, सीधा साधा है, साहबा ने करके दिखा दिया है। अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान बोल के भी बता दिया है, ये कर लो तुमसे मैं भी राजी। वो हमारे लिए तो बताया सारा कुरान में कि तुम ऐसे चल जाओ मैं तुमसे राजी। फिर तुम दुनिया में मेरी मान के चल लो, कब्र में तुम्हारी मनमानी चलेगी। दुनिया में तुमने मनमानी की, कब्र में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तो बताओ कौन चाहता कि क़यामत तक कब्र में मजे में रहे? बोलो
पूछा हाँ सारे चाहते हैं ना। हदीस में आता है जब नेक आदमी कब्र में जाता है तो एक हूर आती है उसके पास, हूर, उसके गले में माला है, ये उसकी माला को यूं पकड़ेगा तो उसके मोती गिर जाएंगे। वो मोती जब चुनने, अब ये दोनों मिलके मोती चुनेंगे, इतनी देर में, जितनी देर में मोती चुनेंगे ना, इतनी देर में क़यामत बर्पा हो जाएगी, इतना वक्त भी नहीं गुजरेगा। और गुनाहगार का तो हर लम्हा पसलियां पसलियों में है। मेरे नबी ने तो हर चीज बताई, फिर भी हम कितने बेवकूफ हैं। अभी यहां माचिस लाओ जला सकते हो अपने को, तो कब्र में भी तो यही चीजें। करना क्या है? गुनाह छोड़ने बस, और तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं। हर किसी को पता है मैं क्या करता हूं, मुझे पता है मैं क्या करता हूं। मैंने उस गुनाह को छोड़ना है, आपने उस गुनाह को छोड़ना है, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, हमने गीबतें छोड़नी है, हमने मुकाबले छोड़ने हैं। यकीन जानो अल्लाह की कसम, जो रिज़्क अल्लाह ने दिया अगर उसी पे शुक्र अदा कर लो, टेंशनें खत्म हो जाएंगी। बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर क्यों है? ज्यादा क्यों नहीं है? खाना तो एक ही प्लेट है, टेंशनें क्यों है? ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा? रिज़्क तो कोविड में, लॉकडाउन में अल्लाह ने किसी को भूखा नहीं मारा। अगर कोई मरता तो लॉकडाउन में भूखा मरता ना, किसी को भूखा अल्लाह ने नहीं मारा। तो हम नियत करें, हम अपनी जिंदगियों को बदलें यार, हम खुद बदलेंगे। कोई मौलवी साहब, मुफ्ती साहब नहीं करेंगे, वो तो सब बयान ही कर लेंगे। मौलवी और मुफ्ती भी खुद अपने को बदलेंगे, हम भी अपने को खुद बदलेंगे। हमारे अंदर दिल का जंग उतरे, जंग उतरेगा फिर रंग आएगा। अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीहात करें, नमाज, इन्हीं अमाल को हुजूर ने बताया, कोई नया आना ही नहीं है। देखो मुझे एक बात बताओ, तवाफ के कितने चक्कर हैं? अगर कोई बोले यार मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आज मैं 8वां चक्कर भी करूंगा, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? वो 8वां चक्कर क्यों मना क्यों करते हो? हालांकि अच्छा काम कर रहे हैं, बैतुल्लाह में हालत वजू में, एहराम में है, तवाफ कर रहा है, वो भी बैतुल्लाह का। आप कहते हो 8वां चक्कर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हुजूर ने नहीं किया, दीन पूरा हो गया। मौलाना ने कहा ना, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब हम बोले अच्छी चीज है, तो नमाज की कितनी रकातें जोहर की? यहाँ पे कितनी है? तो आप लोगों की 5 है, तो आप भी बोलो ना कितनी है? 4 है ना। अगर कोई बोला आज तो मुझे नमाज में बड़ा मजा आ रहा है यार, मैं 5वीं भी पढ़ूंगा, पढ़ने दो। अच्छा काम कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा, क्यों नहीं पढ़ने दोगे? हुक्म नहीं है, हुजूर ने नहीं किया। इसी तरह दीन मुकम्मल है, सहाबा ने करके दिखा दिया, उसी को सीखकर उस पर चलना है, बस ट्रैक उस पे लाना है। जैसे मोटरवे के लिए हमने जाना है, यहाँ से इकबाल नगर है, पता नहीं क्या, उसको ढूंढ, इकबालाबाद, मुड़ 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 के वहां तक, फिर मोटरवे पे चढ़ ही जाओगे, खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाओगे। इसी तरह अपने आप को उलमा से जोड़ के, दीन वालों से सीखेंगे। अगर इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे गए तो बाजा बच जाएगा। सही है भाई। दीन किससे सीखेंगे? दीन। आज डॉक्टर से जाके पूछोगे कि यार मुझे वो दम कब आता है हज में, वो बोलेगा मेरे अपने दम के मसाइल फंसे हुए, तुम मुझसे दम पूछ रहे। तो दीन वालों से सीखेंगे। एक आदमी था, वो कहता था कि मैं दीन खुद पढ़ूंगा, किसी मौलवी साहब से नहीं सीखूंगा। तो उसने कहा मैं दीन खुद किताबों से पढ़ूंगा। हालांकि डॉक्टर खुद नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनेंगे, दीन खुद पढ़ना है। कहा चल पढ़ने लगा, पढ़ने लगा। एक दिन मस्जिद में आया, असर की नमाज में, मौलवी साहब असर की नमाज में हिल रहा था यूं। लोगों ने कहा यार कुछ नया आया है आज, कोई नेटवर्क चेंज हुआ है लगता है। हाँ, तो कहा क्या ये तुम नमाज हिल के क्यों पढ़ रहे थे इतना? कहा ये मौलवियों ने बेवकूफ बनाया हुआ है। क्या मतलब? कहा मैंने खुद हदीस पढ़ी है कि असर की नमाज हिल के पढ़ो। कला दिखा, लोग देखा तो लोग भी माशाल्लाह, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो लोग भी ऐसी चीजों में मजे लेते हैं, पढ़ना छड़ना क्या। उनका देखा, अब वो भी शुरू हो गए। ओ कोई मौलवी साहब आ गया, कहा क्या कर रहे हो? कहा जाओ 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 अपना काम करो। अच्छा कहाँ देखा है? मुझे तो दिखा दो। अब वो दिखाया ना, तो वहां लिखा हुआ था असर की नमाज हल्के पढ़नी है। मगर समझ आ गई भाई, ये खुलासा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इतना मामूली समझते हो कि खुद समझ जाओगे। अल्लाह करे समझ जाओ, लेकिन सही समझो। बाहर के अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह ताला हमारी नस्लों से दीन का काम ले। और बात लंबी नहीं करते, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हुजूर वाला दीन हमें नसीब फरमाए। हुजूर के सहाबा ने जिस तरह करके दिखाया, अल्लाह हमें वैसा करने की तौफीक अता फरमाए।